क्वेश्चन को आराम से रीड करना। मैं फिर से बोलूंगा, 7 मिनट मुझे दे दीजिए अपने जीवन के, आपको आधे घंटे आप सारे क्वेश्चन खुद से ही कर लोगे। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। क्या बोल रहे हैं? 2 वाटर टैप है, 2 वाटर टैप्स है, 2 टैप्स होंगे, 2 नलकी होंगी, वो एक टैंक को भर रहे हैं कितने घंटे में? 9 3/8, तो 8 9 72, 75/8 आवर्स में। मतलब आप समझ पा रहे हो भाई? एक 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 द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, अच्छा समझते हैं, बताता हूं। देखो, ये टैप होगा और ये एक टैप होगा, जाहिर सी बात यहां से कम पानी निकलेगा, क्योंकि छोटा टैप है, यहां से ज्यादा पानी निकलेगा, बड़ा टैप है ना। ये एक टंकी को भर रहे हैं, मान लीजिए ये एक टंकी को भर रहे हैं, ठीक है भैया, आपकी टंकी भरा रही है, आपकी टंकी यहां पे भरा रही है, ठीक, ओके सर। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो क्या हो रहा है, ये दोनों वाटर टैप टंकी को साथ में भरते हैं 75/8 आवर्स में। क्या बात समझ आ रही है? सुनते जाना। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मुझे एक बात बताइए, दोनों मिलके टैंक को 75/8 आवर्स में भर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये वाला टैप इस टैंक को भरने जाता और ये वाला टैप इस टैंक को भरने जाता अकेले, सेपरेटली, तो कौन जल्दी भर देता? कौन जल्दी भर देता? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है भाई। अरे सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, जानबूझ के पूछ रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। दोनों में से कौन सा टैप अगर अकेले पानी भरने जाता तो इस टंकी को जल्दी भर देता? सो द टैप विद द लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर ये होल बड़ा है, वो जल्दी पानी भर देता। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, मतलब ये जितना भी टाइम लेगा ये उसका 10 घंटा कम लेगा। मतलब अगर ये इस टंकी को अकेले, अगर ये इस टंकी को अकेले 90 घंटे में भरता तो ये 10 घंटे कम 80 घंटे में भरता। अगर ये इस टंकी को 50 घंटे में भरता तो ये बबुआ इस टंकी को अकेले 40 घंटे में भरता, 10 घंटे कम में। अगर ये टैप इस टंकी को 12 घंटे में भरता तो ये वाला टैप 10 घंटे कम यानी 2 घंटे में भर देता। अगर ये टैप इस टंकी को 30 घंटे में भरता तो ये वाला टैप 20 घंटे में भर देता। पर हमें नहीं पता ना कि ये कितने घंटे में भर रहा है, तो मैंने क्या माना कि लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स x hours to fill the tank। क्या takes x hours to fill the tank? क्या बात समझ आई? तो मुझे बताइए बड़ा वाला कितने घंटे लेगा? लेट द लार्जर, फटाफट चैट बॉक्स पे आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन समझ लो दोस्तों, भले 20 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, लेकिन एक समझ में आ गया, अगला पक्का बनेगा। लार्जर डायमीटर वाला टैप कितना घंटा लेगा? x - 10। अगर ये x घंटा ले रहा है तो ये x - 10 घंटा लेगा। ठीक है, बाकी सब आप लिख लेना। ठीक 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 ठीक, ये बात तो समझ आ गई दोस्तों। अब मैंने क्या बोला, पूरे काम को आप 1 यूनिट काम मानोगे, पूरे काम को आप हर क्वेश्चन में 1 यूनिट काम मानोगे। 1 यूनिट का मतलब क्या? कितना भरना है? 1 यूनिट। मतलब टैंक पूरा भर जाने का मतलब क्या? 1 यूनिट भरना है। टैंक पूरा भर जाने का मतलब क्या? 1 यूनिट भरना है। क्या बात समझ आई? मतलब टैंक का वॉल्यूम बेसिकली मैं 1 यूनिट ले रहा हूं। क्या ये बात समझ आई? पूरा काम को मैं यहां पे 1 यूनिट लूंगा। कितना? 1 यूनिट। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, वेरिएबल ले सकता हूं बट वेरिएबल से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉलर वाले डायमीटर की बात करता हूं तो वो 1 यूनिट काम, मतलब टैंक को भर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है x आवर्स में। क्या बात समझ आ रही है? यहां पे लिखता हूं, स्मॉलर डायमीटर वाले की बात करता हूं। अगर मैं अच्छे से लिखता हूं, रुको, स्मॉलर डायमीटर वाले की बात करूं और यहां पर मैं लार्जर डायमीटर वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। तो स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक भर रहा है, मतलब कितना भर रहा है? 1 यूनिट भर रहा है। कितने घंटे में? x घंटे में। लार्जर वाला टैंक भर रहा है, मतलब 1 यूनिट पानी भर रहा है कितने घंटे में?
x माइनस 10 घंटे में। क्या बात समझ आ रही सर? तो मुझे बताइए, अगर ये 1 यूनिट पानी x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/x यूनिट पानी भरेगा। ये 1 यूनिट पानी x माइनस 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/x माइनस 10 यूनिट पानी भरेगा। ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर दोनों टैप अकेले अकेले पानी भरते तो कितनी देर में भरते। तो मैंने माना कि स्मॉलर टैप x घंटे में पानी भरेगा और छोटा लार्जर टैप x माइनस 10 घंटे में पानी भरेगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो यहां पे फिर से करता हूं क्या कि 1/x यूनिट पानी 1 घंटे में भर रहा है स्मॉलर टैप, और यहां पे 1/x माइनस 10 यूनिट पानी 1 घंटे में भर रहा है लार्जर टैप। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या 1 घंटे तक पानी को चलाया गया? क्या 1 घंटे तक पानी मतलब टैप्स को चलाया गया? क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला, द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब दोनों टैप मिलकर 75/8 आवर्स में पानी भरते हैं। दोनों टैप मिलकर 75/8 आवर्स में पानी भरते हैं। तो ये वाला टैप भी 75/8 आवर्स चला होगा, ये वाला टैप भी 75/8 आवर्स चला होगा। बोलो ना, अरे दोनों टैप मिलकर अगर 2 घंटे में पानी भरते तो ये भी 2 घंटे चला होता, ये भी 2 घंटे चला होता। समझ में आ रहा है? तो अगर 1 घंटे में इतना पानी भर रहे हैं तो 75/8 घंटे में कितना भरेंगे? यहां पे 75/8 मल्टीप्लाई करा तो यहां पे भी 75/8 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? यहां पे 75/8 मल्टीप्लाई करा तो यहां पे भी 75/8 मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 75/8 घंटे में बड़ा वाला टैप इतना पानी भरेगा और 75/8 घंटे में छोटा वाला टैप इतना पानी भरेगा। ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई। बस 10% क्वेश्चन और बचा है, फिर से बोलूंगा। 75/8 घंटे में बड़ा वाला टैप इतना पानी भरेगा, 75/8 घंटे में छोटा वाला टैप इतना पानी भरेगा। समझ आया? समझ आया? आया। अब सुनना, छोटे वाले ने कितना पानी भरा? छोटे वाले ने भरा इतना पानी। बड़े वाले ने कितना भरा? बड़े वाले ने भरा इतना पानी। और दोनों ने मिलके कितना पानी भरा? बताओ, दोनों ने मिलके 75/8 घंटे में कितना पानी भरा होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। फिर से बोलूंगा भाई, क्वेश्चन में लिखा कि 75/8 घंटे में टंकी भर गई। टंकी भर गई मतलब पानी भर गया। मतलब कितना पानी भर गया? कितना यूनिट पानी भर गया? कितना यूनिट पानी भर गया? सोच के बताओ, हिंट दे रहा हूं। छोटे वाले ने 75/8 घंटे में इतना पानी भरा, बड़े वाले ने 75/8 घंटे में इतना पानी भरा। दोनों ने मिला के कितना पानी भरा? दोनों ने मिला के कितना पानी भरा? सर दोनों ने मिला के टंकी भर दी। टंकी भर दी मतलब 1 यूनिट पानी भर दिया। समझ में आया? ये दोस्तों आपकी इक्वेशन। ये समझाने के लिए इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा हूं, टाइम मतलब टाइम स्पेंड कर रहा हूं। अब ये समझ में आ गया ना बरखुरदार? देखो अगले 15 क्वेश्चन, अगले 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? एक बार सिखाता हूं। 75/8 कॉमन निकालो, 1/x यहां पे बचा, यहां पे 1/x माइनस 10 बचा, यहां पे आपका 1 बचा। 8 ऊपर 75 नीचे, यहां पे एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूं तो x इंटू एक्स माइनस 10। ऊपर आप जानते हो यहां पे x माइनस 10, यहां पे x आएगा और यहां पे आपका आ जाएगा 8/75। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो यह आपका 2x माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² माइनस 10x। ठीक है, यहां पे कितना? 8/75। जरा इक्वेशन बनाना जरा। तो 75 ऊपर तो याद आएगा आपका 150x, या आपका 750, या आपका 8x², या आपका 80x। तो यह आ गया आपका फाइनल 8x², 8x², या आ गया आपका माइनस का 150x, या आ गया आपका प्लस का 750 बराबर 0। आप क्या कर सकते हो? आप यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हो शायद। 4 नहीं, 2 कॉमन निकालो तो आपका 4x² बचेगा, यहां पे आपका 75x बचेगा, यहां पे आपका 375 बचेगा। यह आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, यह आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। समझ में आया दोस्तों?
समझ में आया दोस्तों? एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, टेंशन की बात नहीं। मैंने माना, चैट पॉज करूंगा, चैट पॉज करूंगा। मैंने माना छोटा वाला x घंटे में पानी भर रहा है, मतलब 1 यूनिट पानी भर रहा है। बड़ा वाला अगर अकेले भरता तो x माइनस 10 घंटे में भरता। तो छोटा वाला 1 यूनिट पानी x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में इतना पानी भर रहा होगा। बड़ा वाला 1 यूनिट पानी इतने घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। अब 1 घंटे में बड़ा वाला इतना, छोटा वाला इतना। पर क्या 1 घंटे तक टैप्स चलाए गए? नहीं, 75/8 घंटे तक चलाए गए। तो 75/8 घंटे में इतना पानी भरेगा छोटा वाला, 75/8 घंटे में इतना पानी भरेगा बड़ा वाला। छोटे वाले ने इतना भरा, बड़े वाले ने इतना भरा, दोनों ने मिला के पूरा टंकी भर दिया, मतलब 1 यूनिट पानी भर दिया। उसके बाद मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 375, 4x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 375। आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 4 इंटू 375 यानी 1500 होगा, और जिनका सम माइनस 75 होगा। क्या ऐसे दो नंबर आप सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? मैंने कोई इक्वेशन तो गलती में, रॉन्ग इक्वेशन, मुझे भी ऐसा लग रहा है रॉन्ग इक्वेशन। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि रॉन्ग इक्वेशन है? एक सेकेंड, ये आपका 75 टूजा क्या गलती है दोस्तों? x माइनस 10 प्लस एक्स, 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 75 ऊपर गया, 75 टू 150x। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया शायद, मैं समझ गया शायद ये आपकी 150 80x आएगा, 150x इधर आया तो ये आपका माइनस 220 आएगा मेरे ख्याल से। नहीं सही है, माइनस 230 आएगा, माइनस 230 आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे को माइनस 230 आएगा, गलती हो गई यहाँ पे, माफ करिएगा। फिर से कर लेते हैं इसको। यहां पे आपका आ जाएगा भैया आराम से 8x स्क्वायर लिखा है, माइनस 80x माइनस 150x हो गया आपका माइनस का 230x, ठीक है? तो ये आपका 2 कॉमन निकालने का बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब सही है, ठीक है? तो यहां पे आपका आएगा माइनस का 115x, यहां पे आएगा माइनस का 115x, ठीक है? तो आपको सम लाना है माइनस का 115। तो ऐसे दो नंबर अगर आपको समझ में आ रहे हो तो 100 और 15 होंगे, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो। अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो ये नंबर्स होंगे आपके, ठीक है? क्लियर है भैया? क्योंकि माइनस 100 इंटू माइनस 15 1500 होगा, माइनस 100 प्लस माइनस 15 माइनस 115 होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस का 375 बराबर 0। तो 4 ही कॉमन ले लो, 4x कॉमन लिया तो यहां पे बचा x माइनस 25, यहां पे माइनस 15 कॉमन लिया तो यहां पे माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 मैं किसी रीजन की वजह से पूरा सॉल्व कर रहा हूं, 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 25 और x की एक वैल्यू आ गई 15/4। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, क्या दोनों आंसर है? ये अब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? जरा देखिएगा दोस्तों, हमसे पूछा था स्मॉलर डायमीटर वाला कितनी देर में भरेगा और लार्जर डायमीटर वाला कितनी देर में भरेगा। मैं किसी रीजन की वजह से पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, बस इक्वेशन बना के छोड़ूंगा। मैंने माना था ये x घंटे में भर रहा है, मैंने माना था ये x माइनस 10 घंटे में भर रहा है। तो अगर मैं x को 25 लूं तो ये 25 घंटे में पानी भर देगा अगर अकेले भरे तो, है ना? और ये कितने देर में भरेगा? 25 माइनस 10 यानी ये 15 घंटे में भर देगा। बात समझ आई? ठीक है? स्मॉलर वाला अगर 25 घंटे में भर रहा तो 15 घंटे में भर देगा, तो आपका ये एक आंसर हो सकता है। अच्छा, अब अगर x को मैं 15/4 लूं, अब x को मैं अगर 15/4 लूं तो जरा ये वाली वैल्यू निकालिए। तो 15/4 माइनस 10 निकालिए जरा, 15/4 माइनस 10, ठीक है? तो एलसीएम 4 आएगा, या आपका 15 40 या आपका माइनस का 25/4 आएगा। क्या माइनस में आंसर आ सकता है? क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये वाला आपका आंसर गलत है, ये वाला आपका आंसर गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा? ये क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। समझ गए भाई? मैंने माना ये x घंटे में भरेगा, ये x माइनस 10 घंटे में भरेगा, तो ये आपका 25 घंटे में भरेगा, या आपका उस हिसाब से 15 घंटे में भरेगा। लेकिन जब ये मैं 15/4 ले रहा हूं तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है,
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए